झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा, आपने कुछ महीने पहले दिल्ली में लगातार तीसरी बार भाजपा एनडीए सरकार बनाई। अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। हम सभी को मिलकर यहां भाजपा एनडीए के नेतृत्व में डबल इंजन वाली सरकार बनानी है। इस विधानसभा चुनाव में विपक्ष की विदाई तय है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि बीजेपी ने ही अलग झारखंड राज्य का निर्माण करवाया था। लोग कुछ कहते थे कि हमारी छाती पर झारखंड बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि जेएमएम गठबंधन की सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। आपको झामुमो कांग्रेस सरकार से पूछना चाहिए कि राज्य में अबुआ विकास आवास योजना का क्या हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने देश भर में 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी दी थी। अब भाजपा झारखंड ने भी 21 लाख नए घर बनाने का संकल्प लिया है। हर गरीब के पास घर हो, ये बीजेपी की गारंटी है। अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन पर झारखंड की बहनों को 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलने वाले हैं। भाजपा ने ओडिशा की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की बहनों को ये घोषणा की और लागू भी कर दिया। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे, इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झारखंड का दौरा किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांकेर विधानसभा क्षेत्र के एसीसी ग्राउंड खिलारी में चुनावी जनसभा की और साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जीतू चरण राम के समर्थन में सभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जीतू चरण राम को जिताने की अपील भी की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ये चुनाव भाजपा कांग्रेस का नहीं है, ये चुनाव हेमंत सोरेन और भाजपा का नहीं है। ये बेईमानी और ईमानदारी का है। एक तरफ बेईमान है और बेईमानी का नमूना आपको मालूम है। जो जेल की सजा काट करके आ रहे हैं, जेल में जिनके इस कारण से मुकदमे बन रहे हैं, लेकिन हिम्मत देखो। मैं तो आज इस बात को कभी सोचता हूं तो डर जाता हूं। मैं भी सरकार का मुखिया हूं, लेकिन सरकार का मुखिया अगर ये समय लगेगा तो डूब मरना पड़ेगा। अरे हम भगवान राम के देश में रहते हैं। बोला प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। चुनाव आयोग ने आज सोमवार को उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया है। पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन भाजपा और कांग्रेस समेत कई प्रमुख राजनीतिक दलों की मांग के बाद आयोग ने वोटिंग की तारीखों में फेरबदल कर दिया। अब यहां पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गणना पहले से तय 23 नवंबर की तारीख को की जाएगी। अलग अलग त्योहारों की वजह से उत्तर प्रदेश के अलावा केरल और पंजाब में कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी, आरएलडी के अलावा कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दलों के अनुरोध पर तारीखों में बदलाव किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खून में अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति थोड़ी और बची हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बंटाधार और कमलनाथ को करप्शन नाथ बताया। वहीं उन्होंने बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से भाजपा के जीतने का दावा किया। इन दोनों चुनावों में हम रिकॉर्ड बनाने का काम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और जहां तक आपने कहा कि फलाने जी सक्रिय हो गए और बंटाधार सक्रिय हो गए, तो एक मिस्टर बंटाधार और एक मिस्टर करप्शन नाथ, इन दोनों को जनता मध्य प्रदेश की जवाब दे चुकी है। छिंदवाड़ा में ओंधे मुंह गिरे और इतिहास बन रहा है सदस्यता के अभियान में। छिंदवाड़ा में राजगढ़ के अंदर जनता ने मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह को आईना दिखाया कि मध्य प्रदेश को बर्बाद करने वाले कौन थे, आप ही थे मिस्टर दिग्विजय सिंह जी। तो ये अप्रासंगिक लीडरशिप हो गई है, इन्हें जनता ने नकार दिया है।
तो ऐसे नकारे हुए नेतृत्व को आप कह रहे हो फिर सक्रिय हो तो अच्छी बात। बीना से विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर अब कांग्रेस ने हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका लगाई थी। इस याचिका के जवाब में सप्रे ने खुद को कांग्रेस का नेता बताया था। हालांकि इस दौरान वो भाजपा कार्यालय में मीटिंग में शामिल होती हुई नजर आई थी। कांग्रेस की याचिका को 90 दिन पूरे हो जाने के कारण अब कांग्रेस के सामने कोर्ट का रुख करने का रास्ता खुल गया है। ऐसे में कांग्रेस ने सप्रे की सदस्यता को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का मन बना लिया है। वीना विधायक निर्मला सप्रे की विधायकी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। सप्रे की सदस्यता को बर्खास्त करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कोर्ट जाने की बात कही। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बयान पर पलटवार कर कांग्रेस को अक्षम करार दिया है। अध्यक्ष जी के यहाँ से जानकारी आई 90 दिन के बाद कि कागज गुम गए, तो मैंने वापस से उनको याचिका भिजवाई, पूरी जानकारी भिजवाई। तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि विधानसभा अध्यक्ष को अगर कोई जानकारी दी जा रही है और कागज लिखित दिया जा रहा, रिसिप्ट लिया जा रहा, उसके बाद विधानसभा में घूम रही, ये तो बड़ा एक हास्यास्पद बात है। लेकिन मैंने पुनः उस पर पूरी जानकारी अध्यक्ष जी को से अवगत करा दी और मेरे को नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई निर्णय लेना चाहती है। तो हम लोग इस पर कोर्ट जा रहे हैं, हाईकोर्ट। ये कांग्रेस का नेतृत्व असक्षम नेतृत्व है। कांग्रेस का मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है वह कंफ्यूजन में है, वह अनिर्णय की स्थिति में है। उन्हें समझ नहीं पड़ पा रही है कि वह इस विषय को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ जो जाना चाहिए, उसके अलावा कोर्ट जाने की बात करें तो वो स्वतंत्र है, कोर्ट जा सकते हैं, जाए, ये प्रजातंत्र है, वो स्वतंत्र। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े राउज रेवेन्यू कोर्ट में दिल्ली आबकारी नीति मामले को लेकर सोमवार की सुबह 10 बजे सुनवाई होनी थी। अदालत ने इस मामले पर आज की सुनवाई वकीलों की हड़ताल की वजह से टाल दी है। अब इस मामले की सुनवाई अदालत में 13 नवंबर को होगी। राउज रेवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, अब सांसद संजय सिंह और बीआरएस नेता के कविता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुई थी। दिल्ली के सीएम आतिशी ने आज छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल का विरोधी बताया और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में छठ पूजा को महत्व दिया। आज शहर में 1000 से ज्यादा जगहों पर छठ घाट बनाए गए हैं। हमारे सभी मंत्री और विधायक छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करती हूँ कि छठ पूजा पर राजनीति न करें। छठ का त्योहार हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। छठी मैया के साथ पूर्वांचली भाइयों बहनों की और अब दिल्ली के सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जब से दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से जो सम्मान छठ के त्योहार को दिया गया है, शायद इससे पहले कभी नहीं दिया गया। पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार द्वारा देखा जा रहा है और आज मैं यहाँ पे आई हूँ आईटीओ पर, हाथी घाट पर, जो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण छठ घाटों में से एक है, जहाँ पे शायद लाखों लोग छठी मैया की पूजा के लिए आते हैं। तो पूरा इंतजाम बढ़िया चल रहा है। छठ पूजा को लेकर भोपाल के स्नान घाटों पर तैयारियां शुरू हुई। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम नदियों की साफ सफाई और घाटों के रंग रोगन में जुट गई है। कल से नहाय खाए से 4 दिन छठ महोत्सव की शुरुआत होगी, जिसको लेकर शीतल दास की बगिया पर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर अखाड़ा परिषद ने एक बार फिर से अपना रुख साफ कर दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि महाकुंभ में गैर हिंदू आए, लेकिन केवल सनातनी संस्कृति को देखने। वहीं उन्होंने कहा कि थूक जिहाद को लेकर निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कुंभ में होने वाले कच्चे पक्के निर्माण करने वाले मुसलमानों से उन्हें कोई परहेज नहीं है, लेकिन खाने पीने की दुकान लगाने पर घोर आपत्ति है। जूस में पेशाब मिलाया जा रहा है, चाय में थूक मिलाई